डे 7 ऑफ दिस 90 डेज कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे लिस्ट में पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे ऐड आइटम्स, रिमूव आइटम्स एंड लिटिल बिट ऑफ सॉर्ट आइटम्स एंड हाउ टू कॉपी लिस्ट। ठीक है, और एक छोटा सा रिमाइंडर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज से जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इस सीरीज के बारे में पता लगे और वो भी एक कंप्लीट बिगिनर से इंटरमीडिएट तक पहुंच जाए। हमारा पहला टॉपिक है ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स का मतलब होता है आइटम्स को ऐड करना है लिस्ट में, और इसको हम कैसे करते हैं? अपेंड मेथड से। अपेंड मेथड भी होता है और एक होता है इंसर्ट मेथड। तो पहले हम अपेंड मेथड को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया है। इसमें एक लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, और इसमें हमने दिस लिस्ट डॉट अपेंड करके एक ऑरेंज आइकन इसमें डाल दिया है। अब हमको क्या करना है? प्रिंट करना है इस लिस्ट को। तो हमने प्रिंट दिस लिस्ट लिख दिया है। अब अपेंड करके जो हमने ऑरेंज लिखा है, इसका मतलब है हमको ऑरेंज को लिस्ट में ऐड करना है। तो बेसिकली हम इसको जब रन करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो जैसे हमने इसको रन किया तो आ गया, देखो ऑरेंज इसमें ऐड हो चुका है। सिंपल। तो चलिए अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, हाउ टू ऐड एन आइटम इन अ लिस्ट। सो हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया जिसमें लिस्ट तो वही है हमारे पास, एप्पल, बनाना, चेरी, और इसमें हमने लिखा है अपेंड की जगह डॉट इंसर्ट 1, ऑरेंज। अब इस 1 का क्या मतलब है? यस, इस 1 का मतलब है इंडेक्स नंबर। हमने पिछली क्लास में देखा था कि इंडेक्स का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, उसकी पोजीशनिंग, आइटम्स की पोजीशनिंग इन अ लिस्ट। तो एप्पल कहाँ पे है? 0 पर। हमने बताया था कि 0 से शुरू होता है। फिर बनाना कहाँ पे है? 1 पर। तो हमको 1 की जगह ऑरेंज डालना है। ये बेसिकली मीनिंग है इंसर्ट का। तो इंसर्ट आप जब यूज करें जब आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स की जगह पे कुछ डालना है, और अपेंड आप जब यूज करें जब आप एक रैंडम ऑर्डर में उसको डालना चाहते हैं। फिर जो पाइथन है वो कहीं भी डाल देगा। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया 1, ऑरेंज, और फिर इसको कर दिया प्रिंट। तो देखते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बिल्कुल ऑरेंज आ चुका है बनाना की प्लेस पे, और बनाना शिफ्ट हो चुका है, मतलब 1 इंडेक्स पे ऑरेंज आ चुका है। सिंपल, राइट? चलिए अब हम तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं जिसमें हम एक्सटेंड मेथड का यूज करेंगे, जिससे हम दो लिस्ट को सीधा कंबाइन कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंकैटिनेशन ऑफ लिस्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी, ट्रॉपिकल, मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया। ये मैंने दो लिस्ट ले ली है, दिस लिस्ट और ट्रॉपिकल नाम की। अब दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड ट्रॉपिकल, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि दिस लिस्ट में ट्रॉपिकल लिस्ट को ऐड कर दो और फिर उसको प्रिंट कर दो। सिंपल एज दैट। आपको समझना होगा कि ये एक्सटेंड मेथड हम यूज कर रहे हैं फॉर लिस्ट, मतलब यहाँ पे दोनों लिस्ट हैं। बट आगे मैं आपको जब टपल वगैरह पढ़ा दूंगा तो आपको जानने को मिलेगा कि एक्सटेंड मेथड सिर्फ लिस्ट में नहीं, लिस्ट प्लस टपल भी कर सकते हो आप उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमने इसको रन किया और हमको एडेड लिस्ट, हमारी नई लिस्ट जो है मिल गई। अब ये लिस्ट का नाम दिस लिस्ट ही रहेगा, ये नहीं कोई थर्ड लिस्ट बन गई है, ये जस्ट ऐड ऑन हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। हमारा अगला टॉपिक है रिमूव लिस्ट। रिमूव लिस्ट एंड आइटम्स। अब हम आइटम्स को रिमूव कैसे करते हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है जहां पे मैंने एक लिस्ट ले ली है एप्पल, बनाना, चेरी, और उसमें लिख दिया डॉट रिमूव बनाना। आप सबको इसका मतलब समझ आ ही गया होगा कि प्रिंट दिस लिस्ट के बाद क्या होगा। इसके बाद यही होगा कि बनाना जो है वो हट जाएगा। तो चलिए इसको हम कर देते हैं रन और एक बार देख लेते हैं। तो या जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, बनाना, वो अब गायब हो चुका है। सिंपल, राइट? तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स से किसी आइटम को कैसे हटाते हैं। तो ये एक अनदर एग्जांपल है जिसमें हम पॉप मेथड यूज करेंगे, और इस मेथड से हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स से आइटम को हटा देंगे। जैसे कि दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी, और पॉप 1 का मतलब है 1 इंडेक्स पे जो भी आइटम है वो गायब हो जाए। मतलब अगर हम इसको अब रन करेंगे तो 1 पे क्या है? एप्पल ही बनाना, बनाना यहां से गायब हो जाएगा। तो यस, एप्पल, चेरी। सिंपल। तो मतलब इंडेक्स से हटाना है तो पॉप, और अगर नॉर्मली हटाना है तो रिमूव। वैसे ही अगर ऐड में हमने देखा था कि हम कब एक्सटेंड यूज करें, कब इंसर्ट यूज करें। इंसर्ट कब यूज करना है? जब पर्टिकुलर इंडेक्स पे लगाना है, और अपेंड जब यूज करना है जब आपको एक रैंडम या नॉर्मल ऑर्डर में लगाना है। सिंपल एज दैट। सो हम एक चीज और कर सकते हैं, हम लिस्ट को सीधा डिलीट भी कर सकते हैं। सो लिस्ट को डिलीट करने के लिए हम यूज करेंगे डेल कीवर्ड का। हमने लिस्ट ले लिया एप्पल, बनाना, चेरी, और फिर लिख दिया डेल दिस लिस्ट। इसका मतलब है इस लिस्ट को कर दो डिलीट। लेकिन आपको जानना होगा डेल से क्या होगा कि ये जो लिस्ट होगी ये परमानेंटली गायब हो जाएगी पाइथन से। मतलब कि अगर हम इसको रन करें तो देखो ये लिस्ट हो गई है गायब। और अब ये लिस्ट अगर हम आगे जाके लिख दें कि हम लिख दें प्रिंट, और फिर यहाँ पे लिख दें दिस लिस्ट, और अब इसको रन कर दें तो यस, वो लिस्ट अब डिलीट हो चुकी है। सॉरी, हमने इसको उसमें डाल दिया इसलिए वो नहीं आया। अगर हम इधर से हटा दें तो वो जो लिस्ट थी वो गायब हो चुकी है। तो अगर हम इसको रन करें तो एरर हमको देखने को मिलेगा। सिंपल। लेकिन एक दूसरा मेथड और होता है जिससे एरर नहीं आता है। अगर आप ये क्लियर मेथड यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा। हमने क्या किया, एक लिस्ट ले ली एप्पल, बनाना, चेरी,
और दिस लिस्ट डॉट क्लियर और फिर उसको खाली छोड़ दिया और लिख दिया प्रिंट दिस लिस्ट। इसका मतलब है कि हम लिस्ट को कर देंगे क्लियर, मतलब उसमें से सारे आइटम्स हट जाएंगे, बट जो लिस्ट है वो अभी भी रहेगी। लिस्ट रहेगी, आइटम हट जाएंगे। देखिए हमको एक एम्प्टी ब्रैकेट मिल गया, इसके बारे में ध्यान रखना, ये एक बहुत ही कोर चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये इंटरव्यू या क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉर्ट। सॉर्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम या तो जो हमारे अपर केस लेटर है उसको डाउन कर दें, या फिर हम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में उसको अरेंज कर दें। जैसे वर्ड्स जैसे ए से जेड तक हैं तो हम ऐसे उसको ऑर्डर में दे दें कि वो ए से जेड में अरेंज हो जाए। तो देखिए ये एग्जांपल में हमने क्या लिया, सिंपल सी लिस्ट ले ली, ऑरेंज मैंगो कीवी पाइनएप्पल बनाना, और फिर इसको डॉट सॉर्ट करके कर दिया प्रिंट दिस लिस्ट। तो सॉर्ट से क्या होगा, देखिए ये ओ से है, ये एम से है, ये के से है, ये पी से है, ये बी से है। तो सबसे पहले आता है बी, तो बनाना जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। फिर क्या आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो कीवी, कीवी अगला आएगा, फिर ऑरेंज, फिर पाइनएप्पल, ऐसे फिर एम, मतलब ऐसे ऑर्डर में आएगा। जैसे हम इसको रन कर दे तो देखिए आ गया बनाना कीवी मैंगो ऑरेंज पाइनएप्पल। सिंपल एज दैट। मतलब सॉर्ट का मतलब है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर दें, ठीक है, सिंपल। अगर हम सॉर्ट में लिख दें रिवर्स इक्वल्स ट्रू, बट याद रखना ट्रू और फॉल्स का जो टी होता है वो बड़ा लिखना, वरना एरर आ जाएगा। देखिए ट्रू और फिर इसको कर दे रन, तो जैसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्रीजिंग में हुआ था अब डिक्रीजिंग में हुआ, मतलब जो बाद में आता है वो पहले हो जाएगा। तो देखिए पाइनएप्पल ऑरेंज मैंगो कीवी बनाना, सिंपल। तो शॉर्ट में हमने पढ़ा तो एम्प्टी ब्रैकेट और एक रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है कॉपी लिस्ट, हाउ टू कॉपी अ पर्टिकुलर लिस्ट। सो कॉपी लिस्ट करने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। इसमें सिंपल से हमने एक नई लिस्ट ले लिया माई लिस्ट करके, और उसमें लिख दिया दिस लिस्ट डॉट कॉपी एन एम्प्टी ब्रैकेट। अब अगर हम प्रिंट करें दिस लिस्ट को तो वो कॉपी हो चुकी है, ठीक है। मतलब माई लिस्ट में दिस लिस्ट का सारा डेटा आ चुका है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हमको समझ आ गया है। इसका एक और मेथड भी होता है, और क्या लिख दें माई लिस्ट के अगर अंदर अगर हम लिख दें लिस्ट, फिर ब्रैकेट में लिख दें दिस लिस्ट, तो ये भी एक पर्टिकुलर वे है कॉपी करने का। या तो हम डॉट कॉपी करके लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं लिस्ट दिस लिस्ट। तो यहाँ पे भी हम हमारा जो है माई लिस्ट में कॉपी हो चुकी है दिस लिस्ट का सारा डेटा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लिस्ट का जो एक टॉपिक बचा है हाउ टू जॉइन पर्टिकुलर लिस्ट वो देख लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चीज पे पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा टपल्स। टपल्स थोड़े टफ हो सकते हैं समझने में, बट अगर आप मेरे सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा, और बाय द एंड ऑफ दिस 90-day कोर्स यू विल अंडरस्टैंड पाइथन कंप्लीटली।